अठारह साल का था जब ये हुआ। हाई स्कूल खत्म होने वाला था। सभी लोग अपने अपने दोस्तों को गले लगा रहे थे और वादा कर रहे थे कि सब मिलते रहेंगे। मेरे दोस्त और मैं भी काफी इमोशनल हो चुके थे। जब मुझे इस बात का एहसास हुआ कि हम चारों में से दो लोग अगले हफ्ते दूर जाने वाले थे, मैं और दुखी हो गया। हम सब आने वाले आखिरी हफ्ता यादगार बनाने के बारे में सोच रहे थे कि तभी केविन ने सलाह दी कि क्यों न शहर के बाहर जंगल तक की रोड ट्रिप की जाए। वो जगह शहर से 45 मिनट की दूरी पर थी। हमने अपनी गाड़ी में खाना, कैंपिंग और जाहिर है पीने का सामान भरा और निकल पड़े। तो हम 4 लोग थे, मैं, केविन, मैक्स और पैट्रिक। हम कैंपिंग करने के लिए जगह ढूंढ रहे थे और वो जगह बहुत सारे कैंपर्स से भरी हुई थी। अरे यार, ये जगह तो स्विमिंग सूट में बैठी लड़कियों से भरी हुई है। चुप रहो मैक्स। अब हम क्या करें? चलो, जब तक कोई खाली जगह नहीं मिल जाए तब तक यूं ही आगे बढ़ते रहे। हम सभी पैट्रिक से सहमत थे और गाड़ी से नहीं थे। मैंने अपनी गाड़ी का इंजन चालू किया। सच कहूँ तो वो एक बॉयज ट्रिप था और हमें अपनी मस्ती करने के लिए शांति चाहिए थी। अगले 15 मिनट तक गाड़ी चलाने के बाद हम थके हारे एक छोटे रास्ते तक पहुंचे जो जंगल के अंदर जा रहा था। बगल में एक साइन बोर्ड भी लगा था जिस पर लिखा था कि घने जंगल, अपने जोखिम पर कैंपिंग करें। यार, मुझे नहीं लगता कि हमें यहाँ कैंपिंग करनी चाहिए। हम घूम सकते हैं। इतने डरपोक मत बनो। कॉलेज आने से पहले ये हमारा आखिरी ट्रिप होने वाला था, इसलिए मैं मुस्कुराकर उस रास्ते पर चलने लगा। जंगल के इस हिस्से में प्रवेश करने की अनुभूति मेरे अंदर खतरे की घंटी बजा रही थी। आधा रास्ता खत्म करने के बाद हमें कैंप लगाने की जगह मिली। पैट्रिक और मैक्स ने कैंप लगाना शुरू किया, जबकि मैं और केविन आग जलाने के लिए लकड़ी इकट्ठा करने लगे। बारिश और उमस का मौसम था, इसलिए हम पहले कुछ देर टेंट के अंदर ही बैठे रहे। हमने खूब बातें की और ड्रिंक्स पी। हम इस पल का अच्छे से मजा ले रहे थे जब केविन ने कहा, क्या कोई हमारी तरफ चल रहा है? मैंने अपना सर निकाल कर बाहर देखा। मुझे लगा कि शायद कोई जानवर होगा, लेकिन बाहर कोई नहीं था। नहीं, बाहर तो कोई नहीं है। शायद हमने ज्यादा पी ली है। केविन को शर्मिंदगी महसूस होने लगी। करीब 3 बजे आसमान साफ हो गया। हम अपने टेंट से बाहर निकले और हमें एहसास हुआ कि कुछ ही देर में अंधेरा हो जाएगा। आओ, आसपास की खूबसूरती देखकर आते हैं, इससे पहले कि अंधेरा हो जाए। ठीक है, और चले। मैक्स और केविन कैंप में बैठकर ही हमारा इंतजार करने वाले थे। वो डिनर की तैयारी करना चाहते थे, इसलिए पैट्रिक और मैं अकेले चले गए। हमारे पैरों के दबाव से कुचली जाने वाली सभी मरी हुई पत्तियों की आवाज आने लगी। मुझे लगता है कि हमारे अलावा यहाँ कोई नहीं है। लंबे लंबे पेड़, उल्लू की आवाज और ठंडी हवाओं ने मौसम को और भी रोमांचक बना दिया था। क्योंकि हमने पी रखी थी, इसलिए हम समझ नहीं पाए कि हम अपने कैंप से कितनी दूर आ चुके थे। अचानक हमने दूर से एक गाने बजने की आवाज सुनाई दी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई रेडियो सुन रहा है। ये सब मेरी कल्पना है या फिर जंगल में कोई गाने सुन रहा है? मुझे नहीं पता यार। ऐसा लगता है कि आवाज इस रास्ते के अंत से आ रही है। अब तक मैं हमारे बाएं और बने रास्ते को देख रहा था। हमने वो रास्ता लिया। अब वो हमारी गलती नंबर 2 थी। 5 मिनट के बाद हम एक छोटे से कैंपिंग हिस्से में पहुंचे जो काफी गंदा था। एक पुरानी जंग खाई हुई आरवी पेड़ के नीचे खड़ी थी। एक रस्सी पर फटी हुई जीन्स, शर्ट और जुराबें लटकी हुई थी। वैन के आसपास कई सारे कूलर और गाड़ी की बैटरियां भी रखी हुई थी। जिसका भी ये सामान था वो जाहिर है कि कई समय से यहाँ रह रहा था। पैट्रिक ने जमीन पर रखे कई सारे कंबलों की तरफ इशारा किया। मुझे लगता है कि इसके कोई नीचे है। अरे यार, इसे छू मत, हमें नहीं पता कि। लेकिन पैट्रिक उस कंबल को उठाने के लिए आगे बढ़ा कि अचानक उस पर कूद पड़ा। ये तो कुत्ता है। जिसे हम एक कंबल का ढेर समझ रहे थे, वो तो एक कुत्ता निकला जिसकी खाल मेरे दादा की स्किन जैसी थी। मुझे लगता है कि हमें यहाँ नहीं होना चाहिए। हाँ, हमें यहाँ से चलना चाहिए। पैट्रिक और मैं जाने के लिए मुड़े कि तभी हमें एक भारी आवाज ने रोका। क्या तुम्हें कुछ चाहिए बच्चों? एक आदमी हमें आरवी की खिड़की से बाहर निकलकर झांक कर देख रहा था। उसने हमें देखकर हाथ हिलाए और अजीब न लगे इसलिए मुझे भी उसे देखकर मुस्कुराना पड़ा। नहीं सर, हम तो बस यहीं घूम रहे थे। आपको परेशान करने के लिए माफी चाहेंगे। हम दोनों बस निकल रहे। क्या? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वैसे भी यहाँ तक काफी कम लोग आते हैं। वो हमसे बात करने के लिए आरवी से बाहर आ गया। वो काफी लंबा और आधा गंजा था। उसके सर से निकल रहे कुछ भूरे बालों को देखकर मुझे अपने घर का अधूरा बगीचा याद आ गया। तुम दोनों अंदर क्यों नहीं आते? आओ मिलकर ड्रिंक्स पिए। पैट्रिक और मैंने एक दूसरे को घबराहट में देखा, क्योंकि बेशक वो आदमी काफी मिलनसार लग रहा था, लेकिन फिर भी मुझे उससे अच्छी वाइब्स नहीं आ रही थी। लेकिन फिर भी हम उसके साथ अंदर चले गए। वैन के अंदर की हालत बद से बदतर थी। वैन के अंदर लड़कियों के अश्लील पोस्टर लगे हुए थे। लड़के होने के नाते हम वो सब एक बार को नजरअंदाज कर सकते थे, लेकिन जो चीज देखकर मेरी रूह कांप देती है वो थी बिस्तर पर रखा हुआ एक तेज धार वाला चाकू। सभी चीजों में वो सबसे ज्यादा साफ और संभाल कर रखी हुई चीज लग रही थी। ये तो बस सुरक्षा के लिए है। तुम जानते हो कि इस दुनिया में बहुत से बुरे लोग हैं। हाँ, तो आप कितने समय से यहाँ रह रहे हैं?
तब से जब तक तुम्हें ठीक से जवानी भी नहीं आई थी। इस बात से हमें तो हंसी नहीं आई। फिर उसने हमें एक ड्रिंक पीने को दी और आसपास की कुछ और जगह बताई जहां हम घूम सकते थे। कुछ और देर बाद हम वहां से निकले और उस आदमी ने अचानक से मेरे हाथ पकड़ लिया और फुसफुसाती हुई आवाज में पूछा, तुम कितने लोग हो? हम 4 हैं। क्यों? ये काफी रिस्की है। मैंने सोचा नहीं था कि सारे लोग मुझे तो 2 लग रहे थे। अब इतनी सारी अदर बॉडीज हो जाएंगी, तुमको कैसे संभालेंगे? लेकिन कोई बात नहीं, मैं मैनेज कर लूँगा। देखते हैं इनके बाकी दोस्तों को मैं कैसे पकड़ सकता हूँ। वो खुद से फुसफुसाते हुए बातें करने लगा और हमें उसमें से कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। आखिरकार हम दोनों अपने कैंप में वापस आ गए। उस रात में अपनी एक आंख खोलकर सोया। उस आदमी का मुस्कुराता हुआ चेहरा बार बार मेरी आंखों के सामने आ रहा था। हालांकि वो बहुत ही आम बर्ताव कर रहा था, लेकिन उसमें कोई बात तो थी जो मुझे ठीक नहीं लग रही थी। ये तो पक्का था। हम उस ट्रिप से वापस आ गए और हमारी आम जिंदगी शुरू हो गई। करीब 2 महीने बाद जब मैं एक दिन अपनी गर्लफ्रेंड के घर था, पैट्रिक का फोन आया। यार सुन, खबर लगा, जल्दी। क्यों, क्या हुआ? ये वही आदमी है, कैंप साइट वाला। इसे कत्ल के इल्जाम में गिरफ्तार किया है। क्या?